अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। इस समय हम एक वचन पढ़ने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए कलीसिया के लिए दिया है। अगर आप कोई भी इस कंडीशन में अपने आप को पाता है तो परमेश्वर आप सबकी मदद करेगा इन कंडीशन से, इन संघर्षों से और परेशानियों से निकालने के लिए। जरूरी है विश्वास करना, ठीक है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण उसे कुचला गया और हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमारे ही अधर्मों के लिए उसे कुचला गया था। आज हम विश्वास करेंगे परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, आज परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, हम हाथों को उठाते आज परमेश्वर को धन्यवाद के लिए महिमा देते, प्रशंसा स्तुति करते, उसको आराधना की देव चढ़ाते हैं। आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता आज की सभा को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता यहाँ उपस्थित अनेक भाई बहन बच्चे बड़े बुजुर्ग को सभी को तेरे सम्मुख लेकर आते पिता, आने वाले सभी को भी तेरे सम्मुख लेकर आते पिता परमेश्वर। पिता आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता जो कार्य आपने क्रूस पे हमारे लिए किया पिता परमेश्वर। पिता वचन कहते हैं प्रभु तूने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न बल्कि अनंत जीवन पाए। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस बलिदान के लिए पिता, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु स्तुति प्रशंसा को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप आए और अपना प्रभु सामर्थ का कार्य पिता परमेश्वर उस पर कीजिए पिता परमेश्वर, हरेक को छूइए पिता परमेश्वर। आज हरेक में प्रभु तेरा छुटकारा जो लहू के द्वारा मिला है आने पाए पिता, इस और आपसे सहायता को मांगते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं। सारी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।
विचारों को बिगाड़ने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। कितने धन्यवादी रूप में हम आपके सम्मुख में आए, सब बातों को आप जानते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आज हम सबके गुनाहों के लिए प्रभु जो आपने दुख हमारे लिए उठाए हैं प्रभु, सभी पर जो अपना जीवन देकर परमेश्वर पिता, आज दिल से हम धन्यवादी होने वाले बन सके परमेश्वर पिता। जहाँ पे हम अयोग्य है प्रभु यीशु, उस बलिदान के योग्य हम धन्यवाद नहीं दे पा रहे, उस पाप के लिए हम सबको क्षमा करें परमेश्वर पिता। और आपका अनुग्रह मांगते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं प्रभु, आपके इस बलिदान के प्रेम को हम समझ सके। इस और वो अनुग्रह हमें दीजिए परमेश्वर पिता, हम सब पर आपका नियंत्रण आने वाला बन सके प्रभु, ताकि आपकी आत्मा में होकर प्रभु हम दिल से आपका धन्यवाद देने वाले बने। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।
उस लहू का पिता जिसके द्वारा आज हम जीवित हैं प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। जो सजा हमें मिलनी थी प्रभु वो आपने उठाई प्रभु, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। उस प्रेम का प्रभु जो आपने क्रूस पर प्रकट किया पिता, उसका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। आज प्रभु हम अपने जीवन में आपको बुलाते हैं परमेश्वर पिता, उस प्रेम को मांगते हैं पिता, मसीह के प्रेम को मांगते हैं प्रभु जी जो क्रूस पर बलिदान हुआ पिता। आज हमारी मदद और सहायता कर परमेश्वर पिता, आज अपने उस प्रेम से हमें भर परमेश्वर पिता प्रभु, ताकि आपके उस प्रेम से भर के परमेश्वर पिता जहाँ आपने हमें रखा है प्रभु जी, जिन लोगों के बीच में परमेश्वर पिता हम आपके प्रेम को ले जाने वाले बने परमेश्वर पिता। आज हमारी मदद और सहायता कर प्रभु, आपके लहू के द्वारा छुटकारा है परमेश्वर पिता। आज अपने लहू के द्वारा प्रभु जी आज हमारे जीवनों से पाप के बंधनों से हमें आजाद कर परमेश्वर पिता प्रभु। आज डरों के बंधनों को तोड़ डाल पिता यीशु के नाम से, आज बीमारियों के बंधनों से आजाद कर यीशु के नाम से परमेश्वर पिता प्रभु। आज आपकी सहायता को अपने हर एक क्षेत्र में मांगते हैं परमेश्वर पिता, और धन्यवाद करते हैं पिता उस लहू का पिता प्रभु जो आपने अपने आप को देके प्रकट किया पिता प्रभु। आपको आदर और महिमा देते हैं पिता। आज हमारी मदद करके हम प्रतिदिन पिता इस लहू को हम याद करने वाले बने पिता, और यीशु की महिमा करने वाले बने। जो कार्य यीशु ने हमें सौंपा है पिता इस संसार में, उस प्रेम को पिता हम अन्य जातों तक ले जाने वाले बने परमेश्वर पिता। हमारी मदद और सहायता आप कीजिए पिता। आपको आदर और महिमा देते आपकी स्तुति से प्रशंसा करते हैं पिता, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तेरा लहू बड़ा
आज जितने अपने पापों को छोड़ने में असमर्थ है पिता, आज तेरा लहू उन्हें छूने पाए पिता परमेश्वर। पिता तूने हर एक जंजीर को तोड़ा है पिता परमेश्वर, आज हम भी प्रभु आजाद होने पाए पिता परमेश्वर। आज इस बलिदान के लिए कलीसिया मिलकर आपका आभार प्रकट करती है पिता, और आपकी महिमा करती है पिता। आपका स्वागत करते जो आप हमारे बीच में विराजमान है पिता। आगे के बच्चों को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आए पवित्र आत्मा, आए प्रभु अपने दास और दासी के द्वारा प्रभु बात कर अपने लोगों से पिता, उसके चलने वाला हमें बनाइए पिता। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हम सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। चाय पहले भी ले गया, आवाज नहीं है थोड़ी सी। कुछ लोग सोच के आए हैं, कुछ लोग बिना सोए, यानी कि मतलब दोपहर के लिए वैसा सोना नहीं हो रहा है। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने समय निकाला कि परमेश्वर के क्रूस पे चलाए जाने के दिन को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, उसके बलिदान को एक बार फिर से याद कर सके। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। इस समय पर हमारे सच्चे जीवित पिता परमेश्वर के नाम से हम आपके पास आते हैं। आभारी हैं प्रभु आपके कि आपने आज से 2000 साल पूर्व हमारे लिए प्रभु क्रूस पर जीवन को दिया, ताकि प्रभु हम मरे हुओं में से जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा जिलाए जाएं। मेरे पिता आज आपके बलिदान के लिए आभारी हैं पिता। इस बलिदान को समझने के लिए प्रभु आज मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए मेरे पिता। आज जहाँ कहीं हमारी समझ, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव पिता इस बलिदान को समझने के लिए आज कमजोर है पिता, जिस कारण हम उस योग्य जीवन नहीं जी पा रहे जिसकी योग्य आपने हमें बनाया मेरे पिता, जिसकी इच्छा आप हमसे रखते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आइए हम सभी को वो बलिदान की गहराइयों तक ले जाने में पवित्र आत्मा आज मदद और सहायता मांगते हैं पिता, ताकि प्रभु हम आपको वो भेंट चढ़ा सके जिसके आप योग्य हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज जो हम सीखने समझने जा रहे हैं, आए पवित्र प्रभु जी मुझे समझाने में, खुद समझने में और कलीसिया को भी उस स्तर तक जिस स्तर तक आप चाहते हैं ये वचन समझे कलीसिया। आज पवित्र प्रभु यीशु आपने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। आज अपनी कलीसिया को सुनने वाले कान दीजिए मेरे पिता, समझने वाला मन दीजिए पिता, चलने का अनुग्रह दीजिए मेरे पिता, ताकि हम आपकी महिमा की योग्य जीवन जी पाए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी जो यहाँ उपस्थित है, हम इसलिए उपस्थित हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने यानी कि गुड फ्राइडे के दिन को याद करते हुए यहाँ पे उपस्थित हैं। पिछले सप्ताह से हमने शुरू किया था, यीशु मसीह ने बच्चे जो 12 साल से छोटे हैं वो संडे स्कूल की तरफ जाके बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, यही बैठना चाहते हैं तो यही बैठ सकते हैं। आज संडे स्कूल नहीं होगा क्योंकि आज संडे नहीं है पहली बात तो, लेकिन अगर वो यहाँ बैठना चाहते हैं तो यही बैठे रह सकते हैं, और अगर वो संडे स्कूल यानी कि छोटे पीछे कमरे में जाकर बैठना चाहते हैं तो वहाँ बैठ सकते हैं इस समय पर। पिछले सप्ताह से हमने शुरू किया, यीशु मसीह ने जब प्रभु भोज लिया तो रोटी ली, बाइबल कहती है, और उसने कहा ये लहू में मेरी नई वाचा है। क्या है ये लहू में मेरी? लहू की वाचा समझना विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है कि लहू की कौन सी वाचा के विषय में यीशु मसीह बात कर रहे थे, और अगर अभी तक हमने लहू की उस वाचा को समझा नहीं है तो हम शायद अपने जीवन को बदल ही ना पाए। मैं फिर से कहूंगी, अगर लहू की वाचा का सही अर्थ आपने और मैंने नहीं समझा तो शायद जीवन भर हम एक रिलीजन के रूप में कलीसिया में आते रहें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहें, लेकिन हमारा मन शायद ना बदले। क्योंकि लहू की वाचा जिसके विषय में यीशु मसीह ने बात की उसे हम समझ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने पुराना और नया नियम दोनों लहू से सील किया। पुराना नियम को उसने जानवरों के लहू से और नए नियम को उसने अपने लहू से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा सील किया गया। पिछली बार हमने समझ लिया था कि सिन क्या है, सिन क्या के बारे में बताया था पाप के विषय में पास्टर के द्वारा, कि विरोध, परमेश्वर के वचन के प्रति विरोध की भावना जो है वो पाप कहलाती है। आज जो मैं बात करने वाली हूँ कि परमेश्वर ने क्या क्रूस पे किया और क्यों किया,
क्यों यीशु को क्रूस पर बलिदान होना आवश्यक था और क्या फर्क लेकर आता है अगर आप इस बलिदान को समझकर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे तो। और अगर इस बलिदान को बिना समझे आप जीवन देंगे तो क्या होगा, वो भी वचन से हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात फिर से हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 15 और 16 पर। आप में से कोई भी व्यक्ति बाइबल को निकालकर, मोबाइल में बाइबल निकाल के या अपनी किताब रूपी बाइबल निकालकर आराम से इन वचनों को मेरे लिए पढ़ सकता है ऊंची आवाज में। जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। क्योंकि एक गलतफहमी जो विश्वासियों में शायद आप में हो और शायद आप में ना हो, जो विद्यमान है, सबसे पहले उस गलतफहमी को हम परमेश्वर के वचन से स्पष्ट करेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी आदम की वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे। और परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी। ध्यान से सुनिए, यहोवा परमेश्वर ने एक बगीचे में रखा, बगीचे में काम करना है, बगीचे की रखवाली करनी है और वहां पे परमेश्वर ने सबसे पहली आज्ञा मनुष्य को दी। तू वाटिका के सारे वृक्षों का फल बिना सोचे उठा के खा लेना, ये परमेश्वर ने मनुष्य को पहली आज्ञा दी। और उसी के साथ दूसरी आज्ञा को जोड़ा कि लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को उसका फल तू कभी भी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब सवाल ये है कि मौत परमेश्वर लाता है, मृत्यु या शैतान लाता है? आप क्या सोचते हैं? मृत्यु शैतान लाता है या परमेश्वर लाता है? क्या सोचते हैं? कितने कहते हैं शैतान लाता है? 1 2 3 4 5 6, इधर कुछ नहीं, 7 8। तो आप सब गलत हैं। बाइबल के अनुसार आप गलत हैं अगर आप बाइबल को मानने वाले लोग हैं। नहीं मानने वाले तो आप कुछ भी मानिए, ठीक है। अगर आप अपने आप को बाइबल का मानना वाला कहते हैं तो परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि जिस दिन तू भले और बुरे वृक्ष का फल खा लेगा उस दिन मैं मेक श्योर करूंगा, इस बात को पक्का करूंगा कि तू मर जाए। परमेश्वर ने कहा ना मरेगा तू, शैतान ने नहीं बोला मरेगा तू। शैतान परमेश्वर से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। मृत्यु शैतान नहीं लाता, ये बात मैं आज आपको बताऊंगी। और अनाज्ञाकारिता मृत्यु लेकर आती है। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या बोला, तू वाटिका के किसी भी फल को सोचना भी मत खाना। इधर जाए खा लेना, साउथ जाए खा लेना, नॉर्थ जाए खा लेना, ईस्ट जाए खा लेना, साउथ जाए वेस्ट जाए खा लेना, कहीं भी घूमे जो भूख लगे खा लेना। लेकिन वाटिका के बीच में जो फल है बुरे और भले का, उसके विषय में तू पहले से मैं तुझे इस बात की बता रहा हूँ, जिस दिन तू उस फल को खाएगा मैं मेक श्योर करूंगा, इस बात को पक्का कर दूंगा कि तू मरे। तो पहली बात जो विश्वासियों को समझने की जरूरत है, मृत्यु की खोज करें या मृत्यु को तैनात किसने किया है? परमेश्वर ने तैनात किया है मृत्यु को। तो अपनी गलतफहमी से बाइबल पढ़ने के बाद बाहर आइए, क्योंकि बाइबल आपको बहुत सी गलत शिक्षाओं से जो हमने अन्य विश्वास में रहकर पाई है बाहर लेकर आता है। और अगर आप बाइबल को पढ़ने के बावजूद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद उन्हीं कथा कहानियों पर विश्वास करते रहेंगे तो आप बाइबल के परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है जो मसीह में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातों को यीशु मसीह ने बोला नई मशकों पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरते।
मैं किसी भी कल्चर से हूँ, मैं किसी भी सभ्यता से हूँ, मैं किसी भी रिलीजन से हूँ, बाइबल जो बोलती है, अगर हम बाइबल के परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हमें उन्हीं बातों पे विश्वास करना है। हम क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, मेरे पापा क्या कहते हैं, मेरी मम्मी क्या कहती है, मेरे पूर्वज क्या कहते हैं, उनके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, यानी उन्हें दफना दीजिए। तो सबसे पहली बात जो मुझे और आपको समझनी है वो ये है कि मनुष्य के लिए मृत्यु की घोषणा परमेश्वर ने आदम की वाटिका में खुद कर, लेकिन मृत्यु वहां पे विद्यमान थी, लेकिन मृत्यु एक्टिवेट नहीं थी। आप में से कितने लोग सिम यूज करते हैं मोबाइल में? जब तक आप डालते नहीं वो एक्टिवेट हो जाता है? आपके मोबाइल में डाले बिना वो एक्टिवेट होता है? जब आप उस सिम को अपने मोबाइल में डालते हैं तब आपका मोबाइल एक्टिवेट होता है। वह ऐसे चलेगा लेकिन बिना सिम के। वो किसी को कॉलिंग नहीं कर सकता, वो किसी को व्हाट्सएप नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल में अपना सिम डालते हैं वैसे ही वो सिम एक्टिवेट होता है। ऐसे ही मनुष्य जब पाप करता है तो मृत्यु एक्टिवेट होती है, यानी मृत्यु होना तय हो जाता है मनुष्य का। इसलिए बाइबल जो बात करती है कि शैतान ने मृत्यु को नहीं बनाया बल्कि परमेश्वर ने मृत्यु को बनाया, और उसका आधार था रिबेलियन, विरोध की भावना परमेश्वर के वचन के प्रति। जिस दिन तेरे मन में आ जाएगी उसी दिन तू मरने के लिए सोच ले। और ये शुरुआत हुई यजेकल की पुस्तक 28 में, जहां लूसीफर नाम का परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जो वर्शिपर था, फाइनेंस सब कुछ उसके हाथ में था। मैं क्यों कह रही हूँ सबसे ज्यादा फाइनेंस परमेश्वर ने उसको सौंपा था? क्योंकि जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान उसे ऊंचे पे लेके गया, सारे राज्य और वैभव दिखा के बोला मुझे दंडवत कर दे, मैं राज्य भी दे दूंगा, मैं वैभव भी दे दूंगा तुझे। और आज राज्य के भूखे, पैसे के भूखे, धन के भूखे, प्रॉपर्टी के भूखे बहुत शैतान की बातों के पीछे चल रहे हैं और शैतान की बातों को अपना रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला कि नहीं, तू अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना मत करना। और सच्चे आराधक, सच्चे परमेश्वर को मानने वाले पैसे के लिए परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ते, रिश्तों के लिए परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ते, छोटी मोटी बहानों को लेकर परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ते, जो परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते। तो यहाँ पे परमेश्वर के यजेकल की पुस्तक में जाके पढ़िएगा, वहां पे लिखा है कि जिस दिन पाप ने तेरे मन में प्रवेश किया, रिबेलियन ने तेरे मन में प्रवेश किया, उसी दिन परमेश्वर ने तुझे झटक देने या निकाल देने का फैसला कर दिया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि जब मनुष्य मन में सोच ही लेता है पाप कर लेता है। हमें रिबेलियन व्यक्ति के कार्यों में दिखती है, लेकिन परमेश्वर रिबेलियन, विरोध, परमेश्वर के वचन को ना मानने वाला स्वभाव हमारे मन के अंदर देखता है कि मेरे अंदर परमेश्वर के वचन को ना मानने वाला स्वभाव है, और वही सिन कहलाता है। और यहाँ पे हम इस बात को समझेंगे कि जिसने मृत्यु को सबसे पहले इस दुनिया में इंट्रोड्यूस किया या सामने लाया वो शैतान नहीं था, वो परमेश्वर था, जिसने इस बात को पक्का किया कि मनुष्य अगर पाप करेगा तो उसका मरना तय है। मृत्यु विद्यमान थी लेकिन तब तक एक्टिवेट नहीं थी जब तक मनुष्य ने उस पाप का यानी भले और बुरे के वृक्ष को नहीं खाया। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ये मृत्यु का डंक हटाया गया जब वो क्रूस पर मारा गया। पहला कुरिन्थियों हम निकालेंगे 15 अध्याय, उसका 55 से लेकर 57 पढ़ेंगे, जहां यीशु मसीह ने इस मृत्यु के डंक को यानी रिबेलियन को, जो विरोध करने वाला स्वभाव हम सभी में विद्यमान है, उसके डंक को हमारे अंदर से निकाला। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55, 56, 57 वचन हम निकालेंगे। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 55 वचन। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए। मृत्यु का डंक क्या है? पाप। मृत्यु का डंक क्या है? यानी कि मृत्यु यानी कि मौत कैसे आती है? डंक क्या करता है? आपके अंदर जहर घोलता है। यही करता है ना, जब हमें मॉस्किटो काटता है तो क्या करता है? उसका जो एक डंक होता है वो आपके शरीर में वो डालता है और अपना वायरस आपके अंदर डालता है।
तो पाप जो है, रिबेलियन जो है, उसने जो शैतान के द्वारा जो है वो मनुष्य के अंदर डाली गई है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बता रहा है, जो व्यवस्था यानी परमेश्वर ने जो बोला उससे प्रकट होता है। आगे पढ़ेंगे। मृत्यु का डंक पाप है, पाप का बल व्यवस्था है। और पाप का बल क्या है? पाप कैसे सामर्थ्य हो जाता है? जब व्यवस्था, जब परमेश्वर कहता है ये करना और ये मत करना, तब वो आपके और मेरे जीवन के ऊपर कार्यकारी हो जाता है। लास्ट वीक पास्टर ने बताया था, परमेश्वर का वचन कुछ बातों के लिए कहता है करो और कुछ बातों के लिए कहता है नहीं करो। एलेक्स हमारा हीरो था, ठीक है, जिसे कहा गया था खाना बनाना, मोबाइल में मत जाना। एक काम करना था और एक काम नहीं करना था। चलिए वापस हम वापस आते हैं। तो यहाँ पे डेथ को इंट्रोड्यूस किसने किया? परमेश्वर ने किया। और साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है या समझने वाली बात है कि पाप की सजा, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, मृत्यु है जो अनाज्ञाकारिता से आती है और परमेश्वर ने इस बात को तय किया। दूसरी बात जो समझने वाली बात है कि पाप मृत्यु यानी कि रिबेलियन मृत्यु लेकर आती है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि जिस दिन तू खाएगा तेरा मरना निश्चित है, जिस दिन तू आज्ञा तोड़ेगा तेरी मृत्यु निश्चित है। तो शैतान जो पहले से ही परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर को अच्छी तरीके से, आप और मैं शायद आज 50 साल के, 28 साल के, 22 साल के, 16 साल के, 60 प्लस हो सकते हैं, 50 प्लस हो सकते हैं, हम उतना ही शायद, उतना भी नहीं शायद, जब हमने यीशु को जाना थोड़ा बहुत हम बाइबल से शैतान को जानते हो। लेकिन लूसीफर की यानी शैतान की जान पहचान परमेश्वर से 2000 साल पहले की है और वो आपसे और मुझसे पहले परमेश्वर के साथ रहा है और वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर परमेश्वर कुछ बोलता है तो हो नहीं सकता परमेश्वर उसे ना करे। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और ना ही मनुष्य का पुत्र है कि कुछ कहे और उसे पूरा ना करे। शैतान खुद तो पाप कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके पाप करने से मनुष्य परमेश्वर से अलग नहीं होता। लेकिन शैतान करता क्या है? शैतान आपके और मेरे मन में परमेश्वर के वचन के प्रति विरोध करता है कि आप और मैं कुछ भी करके परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करें। आपको अलग अलग बहाने देता है, आपको अलग अलग रीजन देता है जिससे आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करें। और उसे ये बात पक्का पता है कि अगर ये विश्वासी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो इसकी मृत्यु निश्चित है। ध्यान से सुनिए, शैतान ये बात पक्की करता है कि आप और मैं विश्वास में आने के बाद भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करें। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो तो पाप नहीं, लेकिन उसने मनुष्य के जीवन में काम किया, स्त्री के जीवन में काम किया कि वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े। स्त्री का उपयोग किया कि वो आदम के जीवन में जाए और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वाए। आज ऐसे लोग भी आपके जीवन में होंगे, ऐसी परिस्थितियां भी आपके जीवन में होंगी, ऐसे पति भी होंगे, ऐसी पत्नियां भी होंगी, ऐसे बच्चे भी होंगे, ऐसे माता पिता भी होंगे, ऐसे भाई बहन भी होंगे जो पक्का करेंगे शैतान के द्वारा उकसाए हुए कि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करें। और जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, मृत्यु एक्टिवेट हो जाती है, मौत प्रभावशाली हो जाती है अलग अलग रूप से आपके जीवन के अंदर। आप में से कितने लोगों ने कोर्ट केस का कभी सामना किया है? कभी गए हो कोर्ट? चलो फिल्मों में तो हमने देखा होगा, ठीक है। उसमें एक जज होता है जज, ठीक है। एक पार्टी होती है जिसपे दोष लगाए जा रहे होते हैं, एक वकील होता है जो उस दोष लगाने वाले व्यक्ति के लिए लड़ता है, और एक होता है जो उसका विरोध करता है। 3-4 लोग होते हैं। एक जिसने खून किया, मान लीजिए, ठीक है। एक खून करने वाले का वकील जो साबित करना चाहता है इसने खून नहीं किया। एक और वकील जो विरोधी होता है, जो पक्का करता है कि इसने खून किया है, मैं कानून के हिसाब से उसको साबित करूंगा। और एक जज जो फैसला सुनाता है। यहाँ पे जज है परमेश्वर। दोष में खड़े भी कौन है? मैं और आप। और दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जाके पढ़ लीजिएगा।
कि वो रातों दिन परमेश्वर के आगे खड़ा होकर बोलता है, इसने दसवांश नहीं दिया, श्राप दे। इसने सबर का आदर नहीं किया, व्यवस्था तोड़ी है, इसके जीवन में श्राप कर बातें कर। जो व्यवस्था को तोड़ने, दसवांश की आज्ञा को, जो सबर की आज्ञा ना मानने पर, झूठ बोलने पर, चोरी करने पर, बेईमानी करने पर, जो जो तेरा वचन कहता है इसके जीवन में कर, क्योंकि तू झूठ नहीं बोलता। और हमारा दूसरा जो हमारी पैरवी में खड़ा होता है वो है यीशु मसीह। लेकिन अगर हमने आज्ञा तोड़ी है, कानून के हिसाब से हम गलत हैं, हमने सब्त की आज्ञा तोड़ी, हमने दसवांश को पूरा ना देकर आज्ञा तोड़ी, हमने झूठ बोलकर आज्ञा तोड़ी, पत्नी के साथ ना रहकर पत्नी से अलग रिश्ते बनाए, पति से अलग रिश्ते बनाए, माँ बाप का आदर नहीं किया, माँ बाप की अपमान किया, जो भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ हमने किया, उसके बदले में जो परमेश्वर ने कहा है, शैतान बोलता है तूने कहा है कर इसके जीवन में, वरना तू तो झूठा है। और शैतान को ये पता है परमेश्वर झूठा नहीं है। वो मेक श्योर करता है, ये बात को पक्का करता है कि आप और मैं परमेश्वर की उस सजा के भागीदार बने जो रिबेलियन के कारण, परमेश्वर के वचन के विरोध करने के कारण मुझ में और आप में आज भी कार्यकारी है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। हम सभी इस बात को मानते हैं, लेकिन शैतान बार बार आपको और मुझे याद दिलाता है कि क्या परमेश्वर ने सचमुच में तेरे पाप क्षमा कर दिए? और हमारे अंदर बार बार दोष की भावना को लाता रहता है, और कई लोग इस दोष की भावना से सारा जीवन बाहर नहीं आते और मृत्यु के भागीदार बनते हैं। लेकिन बाइबल कहती है यदि मनुष्य अपने मुंह से अंगीकार करे तो परमेश्वर माफ करने में धर्मी और सारी अशुद्धता से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर हमें माफ करता क्यों है? सवाल ये है। परमेश्वर ने अनुग्रह, बाइबल कहती है व्यवस्था किसके द्वारा आई? मूसा के द्वारा। जाके यूहन्ना पहला अध्याय पढ़िएगा। लेकिन दो चीजें यीशु लाया, पहला सच्चाई, दूसरा अनुग्रह। अनुग्रह किस लिए मिला? सच्चाई मिली कि हम पापी हैं। अनुग्रह किस लिए मिला? पाप करने के लिए। आप अपने बच्चों को क्यों माफ करते? फिर से वही गलती करें। बेटी की पिटाई करी, बॉयफ्रेंड बनाया, फिर बॉयफ्रेंड बनाए। बेटी की पिटाई करी, घर से चोरी करके ले गया, फिर चोरी करें। बल्कि हम आज्ञाओं में चल सके इसलिए हमें अनुग्रह मिला है। आज्ञाओं को तोड़ने के लिए दया नहीं मिली है विश्वासी, लेकिन हम विश्वासी आज्ञाओं को तोड़कर हर दिन कहते हैं परमेश्वर दया कर, हमें माफ कर। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था पे चलने के लिए स्वतंत्र किया है, उसकी बातों को मानने के लिए स्वतंत्र किया है, उसकी आज्ञाओं को तोड़ने के लिए नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर अभी भी हम पाप करते रहे तो और कोई बलिदान परमेश्वर के पास नहीं है कि वो चढ़ाए मेरे और आपके लिए। और कोई बलिदान परमेश्वर चढ़ाएगा भी नहीं। लेकिन जब आप और मैं इस बात को समझते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह वो मेरे लिए क्रूस पे मरा, क्योंकि मरना मुझे था पापों के लिए, उसने क्रूस उठाया। सजा मुझे मिलनी थी पापों को, उसने मेरे ऊपर सजा ले ली। और जब मैं इस बात को मानकर यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ और मन से कहता हूँ प्रभु तूने कहा मन बदल राज्य दूंगा। शैतान ने भी राज्य देने की बात की थी, परमेश्वर भी राज्य देने की बात करता है, लेकिन पापों से मन फेर कर, उसके वचन के प्रति विरोध को अपने अंदर से हटाकर, उसका वचन अगर कहता है अपने अबुओं की अधीनता में रहे, अपने माँ बाप की अधीनता में रहे, अपने पति की अधीनता में रहे, अपने बॉस की अधीनता में रहे, तो रहना है भाइयों बहनों। अपनी मनमानी करके हम ये बोले कि प्रभु तेरा धन्यवाद, स्तुति करे, प्रशंसा करे। परमेश्वर ऐसी स्तुति और प्रशंसा को ग्रहण नहीं करता। बाइबल कहती है उसने अपने आप को शून्य कर दिया। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था परमेश्वर मुझे कह रहे तू किस हद तक मेरे लिए जाएगी, मुझे ये देखना है। कई बार बहुत मुश्किल लगता है आज्ञाकारिता,
आसान नहीं है। खुद को खत्म करना है आज्ञाकारिता, खुद को ना कहना है आज्ञाकारिता। इसलिए यीशु ने कहा अगर तू अपना इनकार नहीं करेगा तो मेरा अनुयायी नहीं हो सकता। और इंसान का अभी हम कुछ बातें समझेंगे जो पास्टर पीटर आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आदम की वाटिका में शैतान ने इस बात को पक्का किया, जैसे ही उसने आदम और हवा से पाप कराया वो सीधा पहुंच गया परमेश्वर के सामने सजा दे। तूने कहा था ना मारो ना, अब मार इन्हें, क्योंकि इन्होंने तेरी आज्ञा तोड़ दी। और तूने कहा था जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। मैं पक्का ये करूंगा कि तुम्हें मरना पड़ेगा। और परमेश्वर अपने वचन से नहीं बदलता, परमेश्वर जो कहता है वो नियम बन जाता है। इसलिए परमेश्वर बाइबल में कम बोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पक पक करने वाला नहीं है, हम और आप हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत कम बोलने वाला, क्योंकि उसे पता है अगर वो कुछ बोलेगा तो उसे करना पड़ेगा। और ये हुआ आदम की वाटिका में, और इसी की कीमत यीशु मसीह ने क्रूस पे चुकाई है। क्रूस पे अपना बलिदान देकर मृत्यु को जो मेरी और आपकी थी उसे चुका के। क्यों लहू बहाना जरूरी है? आइए इस बात को हम पास्टर पीटर के साथ समझेंगे। कुछ मेडिकल टर्म्स हैं, इसलिए मैं उतना अच्छा से ना समझाऊं, इसलिए कि पास्टर पीटर उसमें समझाएंगे कि मृत्यु या लहू का बलिदान क्यों जरूरी था, जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। कैसे चंगाई मिलती है उस लहू के द्वारा मुझे और आपको, उसको हम पास्टर पीटर के द्वारा समझेंगे इस समय पर। जब परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, और जैसे अर्चना ने समझाया डेथ एक्टिवेट हो गई, डेथ ने अपना कार्य शुरू कर दिया, लेकिन डेथ का कार्य कहाँ हुआ वो हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन लहू में है, इसलिए डेथ ने यानी कि मृत्यु ने जो अपना कार्य शुरू किया वो हमारे ब्लड में यानी कि हमारे लहू में काम शुरू कर दिया। आज हमें ये बात समझनी है कि हमारा जीवन हमारे लहू की वजह से है। आज सबसे खतरनाक बीमारियां लहू के इन्फेक्शन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। कैंसर लहू से जुड़ी बीमारी है, ल्यूकीमिया हो, चाहे आज एड्स हो, जिस लाइलाज बीमारियां हैं वो सारी की सारी बीमारियां लहू से जुड़ी बीमारियां। और जब परमेश्वर ने कहा कि तेरी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु हमारे लहू में काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को मृत्यु के लिए नहीं बनाया था, लेकिन जिस दिन आदम और हवा ने फल खाया उनके लहू में वो मृत्यु कार्य करना शुरू कर चुकी। क्योंकि आज ना सिर्फ हमारा जीवन लहू में है, यहाँ पे एक बात कही गई है, हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी हमारे लहू में ही। आज आपको और मुझे जब कोई भी कट लग जाता है तो हम बाहर से कुछ लगाए या ना लगाए, खून अपने आप जमने लगता है और खून हमारे शरीर से बहना रोक देता है। There is power of healing in our blood. हमारे लहू में ही चंगाई की सामर्थ्य। और आज जितनी भी मेडिकल सिस्टम है, जितने भी आज दवाइयां हैं, वो सिर्फ आपके बॉडी के लहू को, रोग प्रतिकारक शक्ति को सहायता करती है ताकि आपका लहू, मेरा लहू रोगों से लड़ सके, बीमारियों से लड़ सके। आज आपने और मैंने सुना होगा छोटे बच्चे छोटी छोटी बीमारियों की वजह से मर जाते हैं क्योंकि उनके लहू में रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम होती है। न्यूमोनिया से मर जाते हैं, बुखार से मर जाते हैं, उनके शरीर में
कफ से या तो कफ जमा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, छोटी छोटी बातों की वजह से बच्चे मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लहू की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। और आज सबसे खतरनाक बीमारियां लहू की बीमारियां, जिसमें आपके लहू में इन्फेक्शन फैल जाता है और आपकी मोस्टली बीमारियां जो लहू से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो लाइलाज है, क्योंकि लहू में ना सिर्फ जीवन है लेकिन लहू में हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है, और उसी लहू में ना सिर्फ हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है, हमारे शरीर को ताकत भी उसी लहू से मिलती है। जब आप और मैं खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वो एनर्जी, वो ताकत हमारे लहू में फैलती है। आज जैसे हम कहते हैं हमें शुगर हो गया है, वो शुगर की बीमारी भी हमारे लहू के अंदर होके काम करने लगती है, और हमारा शरीर नहीं जानता कि हमारा बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको कैसे डिस्पोज किया जाए। इसलिए ना सिर्फ लहू में जीवन है, लहू में रोग प्रतिकारक शक्ति है, लहू में ही आज हमने देखा चंगाई करने की ताकत है, और उसी लहू में न्यूट्रिशन यानी कि पोषण पाने की ताकत है। आज हम कैसे खाना खाते हैं और वो खाना जाकर हमारे लहू में घुल जाता है, वो कोई नहीं जानता। आज हमारे यहाँ इतना ध्यान से नहीं खाते। आप अगर फॉरेन में जाते हैं तो आपको पोर्शन दिया जाता है जिसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, एक पोर्शन दिया जाता है जिसमें आपको फैट मिलेगा, एक पोर्शन दिया जाता है जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, एक पोर्शन यानी कि एक हिस्सा दिया जाता है जिसमें आपको अलग अलग तरीके की वो सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे जो आपके लहू में जाकर आपके लहू को ताकत देंगे और आपके लहू को और मजबूत बनाएंगे। और आज हमें ये समझना जरूरी है कि लहू, उसी लहू में मौत ने अपना कार्य शुरू कर दिया, और उसी लहू से हमें प्रोटेक्शन भी मिलती है। आज हम सोचते हैं हमने दवाई खाई और दवाई ने जाकर हमें ठीक कर दिया। दवाई सिर्फ आपके और मेरे लहू को रोग से लड़ने में थोड़ा मदद करती है। लड़ता आपका और मेरा लहू ही है। हमारे लहू में व्हाइट सेल, रेड सेल्स होते हैं जो हर इन्फेक्शन से, छोटा हो या बड़ा हो, लड़ता है। आज हमें ये समझने की जरूरत है, उसी लहू बहाने से वचन कहता है पाप से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने और मैंने पाप किया है, जैसे मैंने समझाया था कि हमारे अंदर रिबेलियन जाग गया, विरोध जाग गया, पाप, परमेश्वर की बात ना मानने का, परमेश्वर के वचन ना सुनने का विरोध जाग उठा, और उस विरोध को खत्म कर गए, तभी खत्म होगा जब आपका और मेरा लहू बहाया जाएगा। और ये लहू बहाना वो परमेश्वर ने पहले से तय कर रखा था, और इसी वजह से पुराने नियम में निर्दोष पशुओं का लहू बहाया जाता था, ताकि हमारा और आपका लहू बच जाए। और उसी लहू को, क्योंकि वो लहू पाप से हमारा विवेक शुद्ध नहीं कर पाता था, वो हमारा पाप का बलिदान त्याग के रूप में हो सकता था, लेकिन हमारा विवेक, हमारे सही गलत की पहचान वो नहीं बदल सकता था। इसलिए यीशु ने आज ही के दिन यानी कि गुड फ्राइडे के दिन अपना लहू बहाकर आपके और मेरे विवेक यानी कि सही गलत की पहचान को शुद्ध करने के लिए अपना लहू बहाया। उसने कोड़े खाए, जैसे बहन किरण ने शुरुआत में पढ़ा था कि हमारे सारे अपराधों का बोझ उस पर लादा गया। उसने जो अपनी चमड़ी उधेड़वा कर 39 स्ट्राइप्स बोलते हैं, यानी कि वो लोहे के कांटे वाले जिसमें 9 कांटे होते थे, वो उसके शरीर में डाले गए और उधेड़ दिया गया ताकि लहू बहाया जा सके। और उसका इतना लहू बहाया क्योंकि उसके लहू बहने से
आपको और मुझे चंगाई मिलती, क्योंकि आपके और मेरे लहू में जो बीमारी है वो ब्लड लाइन से। कहां से आई हमारे ये बीमारियां? क्योंकि हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट आदम और हव्वा ने पाप किया, विरोध किया परमेश्वर का, और उन्हीं के लहू से ये बीमारियां चली आ रही है। और आज मोस्ट ऑफ द बीमारियां आपको, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, शुगर, आपके पेरेंट्स को शुगर था, आपको शुगर होगा। आपके पेरेंट्स को कैंसर था, आपको कैंसर होगा। अभी हम लास्ट शायद 2 महीने पहले एक डॉक्टर से मिलने गए थे जो कैंसर का डॉक्टर था। उसने बोला अगर आपके पेरेंट्स में से एक को भी कैंसर है, आप कैंसर के लिए पॉजिटिव कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के लहू से ही आपका लहू बना है। पेरेंट्स के स्वभाव से ही आपका स्वभाव बना है। पेरेंट्स की सोच से ही आपकी सोच बनी है। क्यों आप ज्यादा खर्चीले हैं? क्यों आप आज ऐसा सोचते हैं? क्योंकि आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं वैसा सोचते हैं, वैसा करते हैं, वैसी आदतें रखते हैं, वैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, वैसी बीमारियां उनके जीवन में हैं, उनके शरीरों में हैं, जिससे आप में उसी लहू से आएगी। और उस लहू को तोड़ने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, जिसको आज हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं, ताकि उसके लहू बहाने से हमारी ब्लड लाइन में जितने पाप, जितने श्राप, जितनी बीमारियां, जितने वो विरोध करने वाला स्वभाव, जितना पाप का स्वभाव है, वो सारा का सारा चेंज हो सके, जिसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है आपका सारा गंदा खून निकाला जाता है और साफ खून आपको चढ़ाया जाता है, ताकि जो मृत्यु आपके लहू में है वो काम ना कर सके। और आज यीशु मसीह का क्रूस पे मरना वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि आपकी और मेरी जो लहू से चलते आ रहे पापों, श्रापों, गरीबी, बीमारी, तकलीफ से छुटकारा देने का परमेश्वर का एक तरीका है। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की प्रॉब्लम ब्लड की प्रॉब्लम है, उसकी चंगाई भी सिर्फ ब्लड से ही हो सकती है। आज क्यों हम सोचते हैं कि यीशु के लहू बहाने से मेरी चंगाई होगी? क्योंकि ब्लड लाइन की प्रॉब्लम है, और उसी ब्लड लाइन को परमेश्वर ने यीशु मसीह के खून बहाने की वजह से हमारी ब्लड लाइन बदली। और आज हम विश्वास करते हैं कि हर बीमारी, हर श्राप, हर जेनेटिकल प्रॉब्लम जो वंशों से चली आ रही है, हर बीमारी जो वंशों से चली आ रही है, हर श्राप, हर मृत्यु, हर स्वभाव जो मेरे अंदर, मेरे पुरखों से चला आ रहा है, वो यीशु के लहू के द्वारा टूट सकता है। और आज इसलिए हम इस फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि नहीं तो आप और मैं कैसे बच सकते हैं? हम अपने पेरेंट्स को नहीं बदल सकते, ना ही उन्होंने जिस लहू से हमें जन्म दिया है उस लहू को बदल सकते, ना उनकी शरीर में जो बीमारी या मृत्यु काम कर रही है उसको हम रोक सकते हैं, सिवाय यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। और आज इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि उसने ब्लड की प्रॉब्लम को ब्लड बहाने से, यानी कि लहू बहाने से ठीक करने का चुनाव किया। परमानेंट सॉल्यूशन आपका और मेरा ब्लड लाइन बदला जाए। और इसीलिए परमेश्वर ने आज गुड फ्राइडे के दिन अपना लहू बहाया, क्रूस पे जीवन दिया, ताकि आप और मैं एक नया जीवन जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन जी सके, आज्ञाकारिता का जीवन जी सके। आज परमेश्वर की आशीषों से भरा, रिश्तों में शांति से भरा, परिवारों में एकता से भरा, आज अपने शरीर को सेहत से भरा जीवन देने के लिए हमें ब्लड कवर्नेंट को, लहू की वाचा को समझना बहुत जरूरी है। और इस समय का संरचना आएंगे और आज हमें इस मैसेज के आगे बढ़ेंगे। आइए इस समय जैसे हमने परमेश्वर के वचन को समझा है,
आज हम परमेश्वर के लहू का धन्यवाद करके आज हमारे जीवन में, आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सर को झुकाएंगे। आज अपने शरीर में, आज हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में जितना भी ब्लड की वजह से जो पाप है, जो विरोध है, जो परमेश्वर की बात ना मानने वाला स्वभाव है, जो श्राप है, जो गरीबी है, आइए हम परमेश्वर को कहे, परमेश्वर आज तेरे लहू से, आज मेरे लहू का जितनी भी बीमारियां, जितना भी श्राप, जितने भी तकलीफ आज पुरखों से चली आ रही है, आज मेरे लहू से चली आ रही है, आज मैं विश्वास से उसको तोड़ने का चुनाव करता हूं। आइए, अगर आपने समझा है कि परमेश्वर आज मेरी समस्या लहू की वजह से, तो आज परमेश्वर का धन्यवाद करके आज उसके लहू से अपनी बीमारियों की, अपनी समस्याओं का, अपने श्रापों का, अपनी गरीबी का आज तोड़ भी परमेश्वर से विश्वास से लेने वाले बन सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पाप को मेरी जान दे दी बदली, जान की मेरी सूली पे ले लिया पाप को मेरी, जान दे दी बदली, जान की मेरी। थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद मिला। भूली पे ले लिया पाप को मिली, जान दे दी बदली, जान की मिली। सूली पे ले लिया पाप को मिली, जान दे दी बदली, जान की मिली। थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी राह पर, तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी राह पर, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु जलाया, खोजते मुझको यीशु जलाया, और जीवन में सब कुछ मिला, मुझे जीवन में सब कुछ मिला। अगर अभी तक आपने अपने जीवन को गंभीरता के साथ प्रभु को नहीं सौंपा है, प्रभु को जानने के बाद, अपनाने के बाद भी, महीनों से, सालों से आने के बावजूद, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी अभी तक आपने अपने मन में जो परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति विरोध है, उसको अभी तक हटाया ही नहीं है, तो भाइयों बहनों, ये समय है आज उस विरोध को हटाने का। क्योंकि मनुष्य ने जब जब परमेश्वर के वचन का विरोध किया, शैतान ने इस बात को पक्का कर दिया कि मनुष्य मरे, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा देकर आज हमें अनंत जीवन के लिए वायदा दिया है। आज उसका वचन कहता है, जिसके पास पुत्र होगा, जिसके पास परमेश्वर का वचन होगा, उसके पास जीवन होगा। आज वो परमेश्वर हमें जीवन देने आया है।
उसने कहा मैं आया कि तू जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ये चुनाव आपका और मेरा है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर हम सभी को चुनाव की स्वतंत्रता देता है। उसने आदम की वाटिका में भी स्वतंत्रता दी, वो आज भी हमें स्वतंत्रता देता है। और मूसा की तरह बार बार कहता है मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले, तू आज्ञाकारिता को चुन ले, तू मेरी अधीनता को चुन ले, क्योंकि उसमें जीवन है और बहुतायत का जीवन है। अगर आज आपका समर्पण इस ओर है तो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को समर्पण कीजिए। कहे परमेश्वर मुझे क्षमा कर भी, तेरे पास आकर भी, तुझे जान कर भी, बपतिस्मा लेकर भी, प्रभु भोज में शामिल होकर भी प्रभु मैंने अपने मन में तेरे प्रति विरोध को रखा है। मुझे पता था ये अनाज्ञाकारिता है कि फिर भी मैं करता रहा। प्रभु मेरे पाप क्षमा कर। आज तुझे जानने के बावजूद जो मेरे अंदर विरोध के कारण समस्याएं हैं, आज मेरे शरीर में, मेरे लहू में जो आज समस्याएं आई है प्रभु, उस प्रभाव को आज यीशु के नाम से तू तोड़। प्रभु हमने समझा कि आज समस्या जिस दिन अनाज्ञाकारिता आई, वो समस्या आज हमारे शरीरों में लहू के द्वारा आई है और वो सिर्फ आज्ञाकारिता से टूटेगी जब आप यीशु को अपनाकर पापों की क्षमा पाकर आज्ञा में चलने का चुनाव करेंगे, मन को फेरने का चुनाव करेंगे। अपने आप श्राप टूटेंगे, अपने आप बीमारियां हटेंगी, अपने आप कर्जों से आप मुक्त होंगे जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने शरीरों को सौंपेंगे, अपने मनों को सौंपेंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर तू वो फल खा लेगा, मेरी आज्ञा को तोड़ देगा, तो तू निश्चय मरेगा। चुनाव आपके और मेरे हाथ में है। इस समय मैं आपको दूंगी, अपने मनों को परमेश्वर के आगे लाएं, अपना समर्पण खुद कीजिए। परमेश्वर आपके मन को देखने वाला परमेश्वर है। बाइबल में परमेश्वर कहता है मनुष्य रूप देखता है लेकिन परमेश्वर मन देखता है। आज अपने मनों को परमेश्वर के पास आज्ञाकारिता के लिए लेकर आए, ताकि आप वो सारी बातें जो बाइबल कहती है आपके जीवन में आप देखने वाले बने। समस्याएं, बीमारियां, छुटकारे को आप अनुभव करने वाले बने। सिर्फ गाने वाले नहीं कि मुझे जंजीरों से तोड़ा, जंजीरों को टूटते हुए देखने वाले बने, बीमारियों को हटते हुए देखने वाले बने, कर्जों से बाहर आते हुए अपने आप को देखने वाले बने जब आप आज्ञाकारिता में चलने का चुनाव करेंगे। क्योंकि परमेश्वर आज्ञा पालन करने वाले को आशीष देता है। यीशु ने कहा तुम मेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और उसी यीशु ने ये भी कहा तुम मेरी बात इसलिए मानते हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। आज हमारे प्रेम का प्रमाण आज्ञाकारिता से दिखता है, आराधना के गीतों से नहीं, ऊंची ऊंची लंबी लंबी प्रार्थनाओं से नहीं। हमारी आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारी अधीनता ही आज हमारे प्रेम का प्रमाण है। आज उस प्रेम को अपने व्यवहारों से प्रकट कीजिए। परमेश्वर से सहायता मांगिए जहां जहां आप कमजोर पड़ जाते हैं, जहां जहां आपको पता है लेकिन आप नहीं निभा पा रहे। परमेश्वर से कहें प्रभु मेरे लिए द्वार खोल, मैं तेरी बातें मानना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ प्रभु। मैं कमजोर हूँ, मेरी सहायता कर। मेरे अविश्वास में जैसे एक मिर्गी के मारे व्यक्ति के पिता ने कहा मेरे अविश्वास में मेरी सहायता कर। आज अपने अविश्वास को भी लेकर आई कि प्रभु मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं आज्ञा मानूंगा तो मेरी नौकरी बनी रहेगी, मैं आज्ञा मानूंगा तो मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, मैं आज्ञा मानूंगा तो मैं कर्जों से बाहर आऊंगा। आज मेरे अंदर अविश्वास है प्रभु, इसे हटा। आज मेरी मदद करके मैं विश्वास कर पाऊंगी जब मैं तेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करूंगा तो सारी बातें मुझे दे देगा। आज मेरे अंदर अविश्वास है प्रभु, इसे हटा। आज परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि बाइबल कहती है अगर हम अभी भी पाप करते रहे तो कोई और बलिदान बाकी नहीं रहा परमेश्वर के पास। आज इस बलिदान को स्मरण करते हुए परमेश्वर को आज्ञा मानने का समर्पण दीजिए कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर इसी से प्रसन्न होता है। सच्चे जीवित पिता, मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए और ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हर एक जीवन के लिए मदद मांगती हूँ प्रभु। आज आइए पवित्र आत्मा हमारे मनों को पाप से आप हटाइए प्रभु जी। आज जहाँ कहीं हम बंधे हैं प्रभु जी, हमारी आदतें बंधी हैं, हमारी प्राथमिकताएं बंधी हैं, हमारे समर्पण बंधे हैं पिता, यीशु के नाम से हमें स्वतंत्र कीजिए पिता परमेश्वर। जहाँ आपका अनुग्रह चाहिए वहाँ आपका अनुग्रह मांगते हैं पिता, और जहाँ अपनी आज्ञाकारिता चाहिए, अपने आप को बदलना है, अपने व्यवहारों को बदलना है, अपनी सोचों को बदलना है, वहाँ पवित्र प्रभु हमें बदलने के लिए हमारे मन को तैयार कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम विश्वास और कर्म दोनों के द्वारा आज छुटकारे का अनुभव लेने वाले बने पिता परमेश्वर।
और आपकी इच्छा को पूरा करके इस पृथ्वी पे प्रभु आपका दिया हुआ जीवन जीने वाले बने मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं आपके क्रूस के बलिदान के लिए, उस लहू के द्वारा जिसमें हमारे पापों की क्षमा और हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा मिला है प्रभु जी। आज निरंतर इस अधूरे को समझने में और आगे बढ़ने में मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय आप बैठ सकते हैं। जो ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित है उनके लिए सभा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। संडे को हमारी सभा 11 बजे से शुरू होगी, तो आप सभी जो ऑनलाइन से जुड़ते हैं कृपया 11 बजे हमारे साथ जुड़े। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।